नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं KRL-FM पर गेटिंग थिंग डन बुक की ऑडियो समरी, जिसे लिखा है सर डेविड एलन ने। इंट्रोडक्शन। जब उत्पादकता और दक्षता की बात आती है तो डेविड एलन दुनिया के शीर्ष 5 कार्यकारी कोचों में से एक हैं और उनका काम दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उनकी एक न्यूयॉर्क टाइम्स की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब गेटिंग थिंग्स डन को पेशेवरों द्वारा तनाव मुक्त उत्पादकता प्राप्त करने, जीवन को प्रबंधित करने और वर्कफ्लो में सुधार करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली के रूप में पेश किया गया है। इस गेटिंग थिंग्स डन समरी में हम गेटिंग थिंग्स डन के पीछे के मूल सिद्धांतों पर एक नजर डालेंगे ताकि आप भी सीख सकें कि कार्यस्थल अनुकूलन की अपनी समझ को गहरा करते हुए अपनी दैनिक गतिविधियों में अधिक संगठन कैसे लाया जाए। चैप्टर 1, द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। गेटिंग थिंग्स डन के पहले भाग में डेविड एलन गेटिंग थिंग डन उत्पादकता प्रणाली का अवलोकन करते हैं और बताते हैं कि इसे अद्वितीय, समयबद्ध और कार्यात्मक क्या बनाता है। काम पूरा करने के 3 प्रमुख उद्देश्य। एक संगठित, विश्वसनीय प्रणाली में जो कुछ भी करने की आवश्यकता हो सकती है या मूल्यवान हो उसे अपने दिमाग से निकाल दें। अगली कार्रवाइयों की एक सूची बनाने के लिए अपने इनपुट के बारे में फ्रंट एंड निर्णय लें जिन्हें लागू किया जा सकता है या बदला जा सकता है। अपनी और दूसरों के साथ की गई प्रतिबद्धताओं के बीच उस सारे काम का प्रबंधन और समन्वय करें। कार्यप्रणाली के 4 P। समस्या। लोगों ने जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है, लेकिन साथ ही वे अपने संसाधनों से अधिक काम लेकर अपने तनाव के स्तर को भी बढ़ा रहे हैं। वादा। आप शांत, अत्यधिक केंद्रित और काम में कुशल महसूस करते हुए काम पूरा करेंगे और उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। सिद्धांत। अनुभव किया गया अधिकांश तनाव अनुपयुक्त रूप से प्रबंधित प्रतिबद्धताओं से आता है जो वे करते हैं या स्वीकार करते हैं। प्रक्रिया। आपके सभी सामान को प्रबंधित करने की कुंजी आपके कार्यों को प्रबंधित करना है, न कि आपके समय, जानकारी या प्राथमिकताओं को। प्रतिबद्धताओं के प्रबंधन के लिए आवश्यकताएं। इसे अपने दिमाग से निकाल दो। जो कुछ भी अधूरा माना जाता है उसे नियमित रूप से वापस आने और हल करने के लिए आपके मस्तिष्क के बाहर एक संग्रह उपकरण या एक विश्वसनीय प्रणाली में कैद किया जाना चाहिए। स्पष्ट करें कि आपकी प्रतिबद्धता क्या है और तय करें कि इसे पूरा करने की दिशा में प्रगति के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। तय करें कि आगे क्या कार्रवाई करनी है और उनके अनुस्मारक उस सिस्टम में व्यवस्थित रखें जिसकी आप नियमित रूप से समीक्षा करते हैं। लूप्स खोलें। खुले लूप को पर्याप्त रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए। ओपन लूप कोई भी चीज जो जहां है, जैसी है, वहां नहीं है। अगर उसे उचित तरीके से प्रबंधित नहीं किया गया तो वह आपका ध्यान आकर्षित करेगी। ओपन लूप्स को या तो नियंत्रित किया जाता है क्षैतिज रूप से उन सभी गतिविधियों पर नियंत्रण बनाए रखता है जिनमें आप शामिल हैं, दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के क्रम में। लंबवत व्यक्तिगत विषयों और परियोजनाओं की सोच, विकास और समन्वय का प्रबंधन करता है, बड़े लक्ष्यों के क्रम पर। चैप्टर 2, गेटिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, द 5 स्टेजेस ऑफ मास्टरिंग वर्कफ्लो। गेटिंग थिंग्स डन वर्कफ्लो आपके वर्कफ्लो को प्रबंधित करने के लिए एक क्षैतिज 5 चरणीय विधि है। जिस चीज पर आपका ध्यान है उसे कैप्चर करें। इन चीजों को लिखें, रिकॉर्ड करें या अपने संग्रह बकेट में इकट्ठा करें। स्पष्ट करें कि प्रत्येक वस्तु का क्या अर्थ है और उसे वहीं रखें जहां वह है। तय करें कि क्या वह चीज अगली कार्रवाई निर्धारित करने के लिए कार्रवाई योग्य है या उसे हटाने, स्थगित करने या संग्रहित करने के लिए कार्रवाई योग्य नहीं है। उच्चस्तरीय सोच पर ध्यान केंद्रित करने के लिए परिणामों को व्यवस्थित करें।
अपनी वर्गीकृत सामग्री के अनुस्मारक उचित स्थानों पर रखें। अपने सिस्टम को चालू रखने पर विचार करें। आराम से नियंत्रण और फोकस हासिल करने के लिए नियमित रूप से अपने सभी सिस्टम घटकों की समीक्षा करें। यह निर्णय लेने में व्यस्त रहें कि क्या करना है। अपने सिस्टम में स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ कार्य संबंधी निर्णय लें। चैप्टर 3 गेटिंग प्रोजेक्ट्स क्रिएटिवली अंडरवे, द 5 फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्राकृतिक नियोजन मॉडल में निम्नलिखित ऊर्ध्वाधर 5 चरणीय विधि शामिल है। आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है, इसके आधार पर आप अपनी परियोजनाओं के लिए प्राकृतिक योजना का उपयोग करते हैं। उद्देश्य और सिद्धांतों को परिभाषित करना। उद्देश्य यही कारण है कि आप परियोजना कर रहे हैं, जिसमें क्यों पूछना, सफलता को परिभाषित करना, निर्णय लेने का मानकीकरण करना और संसाधनों को संरेखित करना शामिल है। सिद्धांत ये किसी प्रोजेक्ट को करते समय व्यवहार के मानक हैं। परिणाम की दृष्टि, अपने प्रोजेक्ट के इच्छित परिणाम की कल्पना करें और निर्धारित करें कि सफलता कैसी दिखती है। विचार मंथन, अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए विचारों का यादृच्छिक चिंतन जो घटित होता है। आप माइंड मैपिंग का उपयोग करके कैप्चर कर सकते हैं, जो आपके विचारों को प्रस्तुत करने का एक ग्राफिकल तरीका है। व्यवस्थित करना, अपने प्रोजेक्ट में क्रियाओं, अनुक्रमों और प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करें। जब मैप किया जाता है तो आप मौजूदा श्रेणियां, कनेक्शन और विवरण देख सकते हैं। अगली कार्रवाइयों की पहचान करना, अपने संसाधनों का उपयोग करके प्रोजेक्ट में आगे क्या करना है, यह तय करें। इस चरण में कार्यों या नियोजन प्रक्रिया के अगले चरण शामिल हो सकते हैं। भाग 2 तनाव मुक्त उत्पादकता का अभ्यास करना। गेटिंग थिंग्स डन के दूसरे भाग में डेविड एलन आपको दिखाते हैं कि जीटीडी सिस्टम को कैसे लागू किया जाए। यह मॉडलों के विस्तृत अनुप्रयोग पर चरण दर चरण आपकी व्यक्तिगत कोचिंग है। चैप्टर 4 गेटिंग स्टार्टेड, सेट अप द टाइम, स्पेस एंड टूल्स। जब हम सही समय पर सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अधिक कुशल हो जाते हैं। गेटिंग थिंग्स डन सिस्टम को क्रियाशील बनाने के लिए आपको समय, स्थान और उपकरण मिलने चाहिए। समय। गेटिंग थिंग्स डन में डेविड एलन सुझाव देते हैं कि आप इस प्रक्रिया के लिए लगभग पूरे 2 दिनों का गैरपरक्राम्य समय निर्धारित करें, अधिमानतः अगले कुछ हफ्तों में सप्ताहांत या छुट्टी पर। इस समय निर्बाध और एकाग्र होकर गहन कार्य करना चाहिए। अंतरिक्ष। ऐसा भौतिक कार्यस्थल चुनें जो घर, कार्यस्थल और यहाँ तक कि पारगमन में भी समर्पित, व्यक्तिगत और आत्मनिर्भर हो। आपके पास लेखन सतह और उपकरणों के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। औजार। निम्नलिखित का उपयोग करके विधि लागू करें। बुनियादी प्रसंस्करण उपकरणों में कम से कम 3 पेपर ट्रे, लेटर पेपर, लिखने के बर्तन, चिपचिपा नोट, पेपर क्लिप, स्टेपलर, टेप, रबर बैंड, स्वचालित लेबलर और कचरा बिन शामिल हैं। सूचियां बनाने और प्रबंधित करने में आपकी सहायता के लिए आयोजकों का उपयोग किया जा सकता है। फाइलिंग सिस्टम आपकी संदर्भ फाइलों को प्रबंधित करने का एक उत्कृष्ट तरीका प्रदान करता है, जो तेज, कार्यात्मक और कैप्चर करने में मजेदार है। आपको सिस्टम को अल्फान्यूमेरिक रूप से व्यवस्थित करना चाहिए ताकि फाइलों और फोल्डरों को जोड़ना, उचित रूप से लेबल करना और अपना सारा सामान संग्रहित करना आसान हो सके। इसके अलावा आपको नियमित रूप से अप्रासंगिक या पुरानी वस्तुओं या फाइलों को जांचना और मिटाना चाहिए। चैप्टर 5 कैप्चरिंग, कोरलिंग योर स्टफ। जब हम हर उस चीज पर कब्जा कर लेते हैं जिस पर हमारा ध्यान जाता है, तो हमारा नियंत्रण होगा, हम उपस्थित रहेंगे और सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सफल कैप्चर में निम्नलिखित शामिल हैं।
अपने खुले लूपों को अपने कैप्चर सिस्टम में और अपने सिर से बाहर रखें। जितनी आवश्यकता हो उतनी कम कैप्चरिंग बाल्टियां रखें। अपनी कैप्चरिंग बाल्टियां नियमित रूप से खाली करें। हम इन चीजों को एक स्थान पर या बाल्टी में इकट्ठा करना चाहते हैं। संग्रह प्रक्रिया के दो बुनियादी घटक हैं: भौतिक एकत्रीकरण। भौतिक संग्रहण आपके वातावरण में अनुपयुक्त सभी भौतिक चीजों को आपकी भौतिक इन टोकरी में एकत्रित करने की क्रिया। बार बार उपयोग की जाने वाली आपूर्ति, संदर्भ फाइलें, सामग्री, सजावट और उपकरण रखें। आपके द्वारा अनुभव की जा सकने वाली समस्याओं में शामिल हैं: बहुत बड़ा कागज के एक टुकड़े पर आइटम का वर्णन करें, उस पर तारीख डालें और उसे इन ट्रे में जोड़ें। बहुत अधिक इन ट्रे के चारों ओर ढेर बनाएं। कबाड़ी, आगे बढ़ो और वस्तु को तुरंत बाहर फेंक दो। स्थानों में आपका डेस्कटॉप, डेस्क दराज, काउंटर टॉप्स, अलमारियां, फर्श, दीवारें, बुकशेल्फ, उपकरण, फर्नीचर इत्यादि शामिल हैं। डाउनलोड की गई फाइलें, ईमेल या वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस जैसी डिजिटल वस्तुओं को प्रिंट किया जा सकता है और आपके इन बकेट में जोड़ा जा सकता है। मानसिक एकत्रीकरण। मानसिक एकत्रीकरण जिस चीज पर आपका ध्यान है उससे अपने दिमाग को साफ करने की क्रिया। प्रत्येक विचार, आइडिया, प्रोजेक्ट या चीज जिस पर आपका ध्यान है उसे अलग से कागज पर या डिजिटल एप्लीकेशन में कैद करें। ट्रिगर सूची। डेविड एलन में आपको जो कुछ भूल गए थे उसे याद रखने में मदद करने के लिए एक सूची शामिल है। चैप्टर 6 क्लैरिफाइंग गेटिंग इन टू एम्प्टी। हम किसी भी चीज को अनिश्चित काल के लिए इन बकेट में नहीं रखना चाहते हैं। इस प्रकार हम इन बकेट को संसाधित करेंगे और व्यक्तिगत अनुस्मारक प्रणाली में डिजिटल या नोटबुक में कार्रवाई चरणों को लॉग करेंगे। प्रसंस्करण दिशानिर्देश। पहले शीर्ष वस्तु को संसाधित करें। हर चीज समान रूप से संसाधित होती है क्योंकि प्रक्रिया का अर्थ समय बर्बाद करना नहीं है। एक समय में एक आइटम को प्रोसेस करें। किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने से कार्रवाई के चरणों पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक ध्यान आकर्षित होता है। कभी भी कुछ भी वापस अंदर में न डालें। तय करें कि किसी वस्तु के साथ क्या करना है ताकि आप प्रोसेसिंग स्टेशन को भंडारण बिन के रूप में उपयोग न करें। अगली कार्रवाई क्या है? कार्रवाई योग्य नहीं। कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। कचरा। उन वस्तुओं को हटा दें जो अनावश्यक, अनुपयोगी या इंटरनेट या अन्य स्रोतों से सुलभ हैं। इंक्यूबेशन आइटम। इन आइटमों को किसी दिन शायद सूची में लिखकर, एक कैलेंडर अनुस्मारक बनाकर या उन्हें लंबित फाइल में रखकर कार्रवाई स्थगित करें। संदर्भ सामग्री। इन वस्तुओं को व्यावहारिक फाइलिंग संदर्भ प्रणालियों में फाइल करें, या तो भौतिक भंडारण या डिजिटल अनुप्रयोगों में। कार्रवाई योग्य। अगली कार्रवाई पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक अगली भौतिक कार्रवाई की योजना बनाएं और उसका निर्धारण करें। यदि कार्रवाई में 2 मिनट से कम समय लगता है तो इसे करें। 2 मिनट का नियम एक बेहद कुशल हैक है क्योंकि इसमें तत्काल कार्रवाई करने के बजाय ट्रैकिंग सिस्टम में आइटम को स्टोर करने और ट्रैक करने में अधिक समय लगेगा। यदि आप कार्रवाई करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं, तो इसे सौंपें। एक नेता के रूप में आप ईमेल कर सकते हैं, नोट्स भेज सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं या उपयुक्त व्यक्ति के साथ आइटम पर चर्चा कर सकते हैं। कार्य को बाद में करने के विकल्प के रूप में इसे अपनी संगठन प्रणाली में स्थगित कर दें। इन कार्रवाइयों को लिखें और इन्हें बाद में व्यवस्थित करने के लिए लंबित फाइल में जोड़ें। परियोजनाओं।
परियोजना आप जिस भी परिणाम को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उसे पूरा करने के लिए एक से अधिक कदम उठाने होंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी खुले लूपों के लिए प्लेस होल्डर हैं, प्रोजेक्ट्स सूची पर नजर रखें। फिनिशिंग शुरू करें। लंबित परियोजनाओं से निपटने के लिए स्टार्ट फिनिशिंग का हमारा सारांश देखें। चैप्टर 7 ऑर्गेनाइजिंग सेटिंग अप द राइट बकेट्स। आपके लिए इसका क्या मतलब है? व्यवस्थित होने का अर्थ है कि कोई वस्तु जिस स्थान पर स्थित है वह आपके लिए उसके अर्थ से मेल खाती है। गेटिंग थिंग्स डन संगठन आपको अपने संज्ञानात्मक भार को कम करने और अपने दिमाग को उच्च स्तरीय सोच पर केंद्रित करने की अनुमति देता है। संगठन के लिए आपको केवल सूचियां और फोल्डर्स चाहिए। सूचियां सक्रिय कार्यों, सक्रिय परियोजनाओं, किसी दिन शायद और अगले कार्यों सहित सक्रिय प्रतिबद्धताओं की कुल सूची पर नजर रखें। फोल्डर संदर्भ सामग्री की सूची बनाएं और किसी सक्रिय प्रोजेक्ट के लिए नवीनतम जानकारी का समर्थन करें। संगठन की 7 श्रेणियां हैं जिन्हें स्पष्टता को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे से अलग रखा जाना चाहिए। क्रियाशील संगठन, कैलेंडर क्रियाएं और जानकारी। इसमें वे क्रियाएं शामिल हैं जो किसी विशिष्ट दिन, किसी विशेष समय पर और या जितनी जल्दी हो सके की जानी चाहिए। कैलेंडर विशेष रूप से जब रंग कोडित होता है तो आपके प्रतिबद्ध समय ब्लॉक दिखाता है जिसके आसपास आप अपने बाकी कार्य कर सकते हैं। अगली कार्रवाइयों की सूची उन कार्रवाइयों को ट्रैक करता है जिन्हें जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। इस सूची को कार्रवाई के लिए आवश्यक संदर्भ जैसे उपकरण, स्थान या स्थितियों के अनुसार व्यवस्थित किया जाना चाहिए। आप कागज या ईमेल जैसी मूल वस्तु का उपयोग उसके स्वयं के कार्य अनुस्मारक के रूप में कर सकते हैं। प्रतीक्षा सूची अन्य लोगों के कार्यों या डिलीवरेबल्स को ट्रैक करता है ताकि आपको याद दिलाया जा सके कि आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और किससे। यह सूची किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते समय सहायक होती है जिसे आपको डिलीवरेबल्स प्रदान करने की आवश्यकता होती है। परियोजना संगठन, परियोजना संगठन, परियोजनाओं की सूची यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी सभी परियोजनाओं के लिए सभी कार्रवाई चरण परिभाषित किए गए हैं, आपको संपूर्ण समीक्षा प्रदान करने के लिए आपके खुले लूपों को अनुक्रमित करता है। यह सूची आपको नियंत्रण और ध्यान केंद्रित करने, दबाव दूर करने, अपनी साप्ताहिक समीक्षा करने और रिश्तों को प्रबंधित करने में मदद करेगी। परियोजना समर्थन सामग्री आपकी परियोजनाओं के बारे में आपके कार्यों और विचारों का समर्थन करती है, लेकिन आपको यह याद नहीं दिलाती कि क्या करना है। आप उन्हें डिजिटल रूप से नोट, ईमेल या डेटाबेस एप्लीकेशन में या भौतिक रूप से फाइलों या नोटबुक में संभाल सकते हैं। गैर कार्रवाई योग्य संगठन, संदर्भ सामग्री आसानी से पुनर्प्राप्ति योग्य संदर्भ फाइलों की एक सरल लाइब्रेरी में व्यवस्थित होती है। आपको यह तय करना होगा कि अपनी आवश्यकताओं या प्राथमिकताओं को देखते हुए कितना रखना है और सामान्य संदर्भ, व्यापक श्रेणी, संपर्क प्रबंधक या लाइब्रेरी के आधार पर व्यवस्थित करना है। किसी दिन शायद सूची, इसमें वे परियोजनाएं, कौशल, अनुभव और विचार शामिल हैं जिन्हें आप निकट भविष्य में करना चाहते हैं, जिन्हें तुरंत करना जरूरी नहीं है। यह श्रेणी बिना प्रतिबद्ध हुए अच्छे विचारों की कल्पना करने के लिए आपकी रचनात्मकता को उजागर करती है। चैप्टर 8 रिफ्लेक्टिंग, कीपिंग इट ऑल फ्रेश एंड फंक्शनल। आपके सिस्टम को व्यवस्थित करने के बाद एक समीक्षा प्रक्रिया आपको अपने सिस्टम को संचालित करने और बनाए रखने की अनुमति देगी। इससे आपको काम पूरा करने के बारे में एक केंद्रित और सक्रिय मानसिकता रखने में मदद मिलेगी। चिंतन 2 महत्वपूर्ण मुद्दों को संभालेगा।
आप इस सब में क्या देखते हैं और कब? दैनिक समीक्षा, निम्नलिखित की जांच करने की प्रक्रिया। कैलेंडर, अपनी दिन विशिष्ट और समय विशिष्ट प्रतिबद्धताओं की समीक्षा करें और उन्हें संभालें। अगली कार्रवाइयों की सूची, अपने वर्तमान संदर्भ में अपने स्थान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए या जब आप अपने बॉस या पार्टनर के साथ हों तो संभावित कार्रवाइयों की समीक्षा करें। आपको क्या करने की आवश्यकता है और कितनी बार? साप्ताहिक समीक्षा सहित ये अधिक व्यापक समीक्षाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि यह सब एक सुसंगत प्रणाली के रूप में काम करेगा जो आपको उच्च स्तर पर सोचने और प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र करेगा। साप्ताहिक समीक्षा वर्कफ्लो प्रबंधन की प्रक्रिया में आपकी सभी उत्कृष्ट प्रतिबद्धताओं, इरादों और झुकावों को कैप्चर करना, स्पष्ट करना, व्यवस्थित करना और समीक्षा करना शामिल है। स्पष्ट हो जाएं, अपने सभी एकत्रित नोट्स, कागजी कार्रवाई, ईमेल, विचार आदि को संसाधित करें। वर्तमान स्थिति जानें, अपनी ओरिएंटिंग टू डू सूचियों की समीक्षा करें और फिर उन्हें अपडेट करें और पूरा करें। रचनात्मक बने, विचारों और दृष्टिकोणों की स्वचालित पीढ़ी जो मूल्य जोड़ती है। चैप्टर 9, एंगेजिंग, मेक द बेस्ट एक्शन चॉइसेस। सबसे पहले किसी भी बिंदु पर क्या करना है यह तय करते समय अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। साथ ही 3 निर्णय लेने वाले मॉडल आपको काम पूरा करने में मदद करेंगे। पल में कार्रवाई चुनने के लिए 4 मानदंड मॉडल। यह मॉडल उस कार्य पर चर्चा करता है जो आपको अभी करना चाहिए। संदर्भ, अपनी सूचियों को संदर्भ, स्थान या उपकरण के आधार पर क्रमबद्ध करें ताकि आपको यह प्रश्न करने से रोका जा सके कि किस पर काम करना है। उपलब्ध समय, अपने कैलेंडर और घड़ी का उपयोग करके आप अपने कार्यों का अपने पास मौजूद समय अवधि के साथ मिलान कर सकते हैं। उपलब्ध ऊर्जा, उन कार्यों की एक सूची रखें जिन्हें थोड़े मानसिक या रचनात्मक प्रयास से करने की आवश्यकता है। प्राथमिकता, अपनी जिम्मेदारियों, रिश्तों, लक्ष्यों और मूल्यों के आधार पर सचेत निर्णय लें। दैनिक कार्य के मूल्यांकन के लिए त्रिस्तरीय मॉडल। यह मॉडल आपके द्वारा दिन भर में किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा करता है। पूर्व निर्धारित कार्य करना जो आपकी कार्य सूची से आता है। जैसा दिखाई देता है वैसा काम करना जिसकी शुरू में योजना नहीं बनाई गई थी। आप यह पता लगाने के लिए अपने पूर्व निर्धारित कार्य की समीक्षा कर सकते हैं कि आप इस अप्रत्याशित कार्य में कहां फिट हो सकते हैं। आपके इनपुट से आने वाले कार्य को परिभाषित करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि फिलहाल या बाद में उनके साथ क्या करने की आवश्यकता है। आपके काम की समीक्षा के लिए 6 स्तरीय मॉडल। व्यावहारिक रूप से आपको विवरण के साथ शुरुआत करने के लिए नीचे से ऊपर तक समीक्षा करनी चाहिए और वहां से फोकस बढ़ाना चाहिए। आप यह मूल्यांकन करना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह आपकी प्राथमिकताओं के अनुरूप है या नहीं। ग्राउंड, आपकी तात्कालिक प्राथमिकताओं को समझने के लिए वर्तमान कार्रवाइयों को आपकी कार्य सूची में सूचीबद्ध किया गया है। क्षितिज 1, वर्तमान परियोजनाएं आपकी परियोजना सूची में सूचीबद्ध हैं, प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परिणाम और अगली कार्रवाइयों के साथ। क्षितिज 2, फोकस और जवाबदेही के क्षेत्र पेशेवर रूप से कार्यस्थल पर और व्यक्तिगत रूप से आपके परिवार, समुदाय और स्वयं के प्रति आपकी जिम्मेदारियां हैं। क्षितिज 3, 1 से 2 साल के लक्ष्य आपकी नौकरी के लिए अल्पकालिक लक्ष्य हैं। क्षितिज 4, दीर्घकालिक दृष्टिकोण आपके करियर और व्यक्तिगत निवल मूल्य के लिए मध्यावधि दृष्टिकोण है। क्षितिज 5, जीवन आपके जीवन भर का उद्देश्य है और अपनी अभिव्यक्ति और प्रभाव को अधिकतम कैसे करें। चैप्टर 10, गेटिंग प्रोजेक्ट्स अंडर कंट्रोल। काम पूरा करने के क्षैतिज तरीकों को सीखने के बाद
यह अध्याय आपको अपनी वर्तमान परियोजनाओं की लंबवत योजना बनाने में मदद करता है। रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए स्वाभाविक और अनौपचारिक रूप से योजना बनाने में आपकी मदद करने के लिए कई युक्तियां हैं। योजना परियोजनाएं। दो प्रकार की परियोजनाएं हैं जिनके लिए कुछ नियोजन गतिविधि की आवश्यकता होती है, जिन पर अगली गतिविधियों का पता चलने के बाद भी आपका ध्यान रहता है। इन परियोजनाओं के लिए विचार मंथन और आयोजन, बैठकें आयोजित करने और जानकारी एकत्र करने जैसे प्राकृतिक नियोजन चरणों की आवश्यकता होती है, जिनमें अप्रत्याशित व्यावहारिक विचार और सहायक विवरण हो सकते हैं। इन परियोजनाओं को विचारों को पकड़ने और बाद में संसाधित करने के लिए एक जगह की आवश्यकता होती है। उपकरण और संरचनाएं। सामने आने वाले यादृच्छिक विचारों को पकड़ने के लिए आपके पास बेहतरीन उपकरण होने चाहिए। चिंतन उपकरण संगठन अनुप्रयोगों का उपयोग करके महान विचारों को जन्म दिया जा सकता है। लेखन उपकरण, इन्हें अपने पास रखने से आपको विचारों को तुरंत पकड़ने में मदद मिलेगी। समर्थन संरचनाएं, फाइलों, नोटबुक, डिजिटल अनुप्रयोगों आदि के भीतर अपनी परियोजना की सोच को कैप्चर और व्यवस्थित करें। भाग 3 प्रमुख सिद्धांतों की शक्ति। गेटिंग थिंग्स डन के तीसरे भाग में डेविड एलन उन सूक्ष्म और अधिक गहन परिणामों का वर्णन करते हैं जिनकी आप जीटीडी प्रणाली को अपने काम और जीवन में शामिल करते समय उम्मीद कर सकते हैं। अध्याय 11 पकड़ने की आदत की शक्ति। कैप्चरिंग के संबंध में आप करने के लिए चीजों से अभिभूत महसूस कर सकते हैं, खासकर जब आप खुद से प्रतिबद्धताएं तोड़ते हैं। समझौतों को इस प्रकार आदत से संभालें। समझौता न करें, न कहें, क्योंकि आपको केवल वही प्रतिबद्धताएं निभानी चाहिए जिनकी आपको आवश्यकता है या आप करना चाहते हैं। समझौते को पूरा करें, इसे पूरा करें, क्योंकि काम पूरा होने से आपको पूरा होने का एहसास होगा। समझौते पर दोबारा बातचीत करें, इसे बदलें, क्योंकि आप मूल शर्तों को बदलकर समझौते को नहीं तोड़ रहे हैं। चैप्टर 12 द पावर ऑफ द नेक्स्ट एक्शन डिसीजन। अगली कार्रवाई क्या है? यह निर्णय लेने के कई लाभ हैं। स्पष्टता यह बताता है कि क्या किया जाएगा, कौन करेगा और कब किया जाएगा। जवाबदेही यह निर्दिष्ट करना कि कार्रवाई की प्रगति के लिए कौन जिम्मेदार है। उत्पादकता जब अगली कार्रवाई ज्ञात हो और तुरंत की जाए तो आउटपुट बढ़ता है। सशक्तिकरण जब आप निपुण महसूस करते हैं तो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में सुधार होता है। अध्याय 13 परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति। कल्पना लोगों को अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकती है, क्योंकि यह आवश्यक कार्यों को निष्पादित करने के लिए उनके फोकस और क्षमता को सीमित कर देती है। जब आप अपना कारण जानते हैं और आपके पास एक विजन है कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो इससे आपको यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि विजन को पूरा करने के लिए 10x क्रियाएं क्या हैं। चैप्टर 14 जीटीडी एंड कॉग्निटिव साइंस। गेटिंग थिंग्स डन वर्कफ्लो का उपयोग करके प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांतों को नियोजित करें। जीवन को समग्र रूप से प्रबंधित करने के लिए एक उच्चस्तरीय और अधिक एकीकृत प्रणाली लागू करें। जगह बनाने और खुद को अभिव्यक्त करने, अर्थ खोजने और दुनिया के लिए मूल्य पैदा करने के लिए काम करने के कौशल का लाभ उठाएं।